हम लोग खुद भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम का भक्त है पूरा देश। लेकिन भगवान राम किसी को ये मौका नहीं देते। जब राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली तो आडवाणी जी ने खुद ने लोकसभा में जवाब दिया था कि उनको जो राम और सीता की मूर्तियां मिली थी बीजेपी के नेताओं को, वो उन्होंने गड़ाकर और सोना चांदी तैयार कर, उन्होंने खुद ने बयान दिया। लोकसभा चुनाव में अभी आपको पता है विधानसभा में हम बराबर सीटों पर आ गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। हम जो हमारी स्थिति लगती है, हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस। देखिए, कोटा बूंदी में कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास प्रभारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। खाची साहब, बड़ा दाव कांग्रेस कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए कर रही है कि केंद्र सरकार की नीतियां, जिन्होंने वादे किए थे 15 लाख और अच्छे दिन के पेट्रोल डीजल, अब वो नहीं, पेट्रोल डीजल की मार अब की बार बीजेपी सरकार। 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सबके दाम बढ़ा दिए। राजस्थान में 450 रुपये जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना के लोगों को, वो 500 रुपये में दम दे रहे थे। आपने सिर्फ 50 रुपये कम किए हैं और वो भी अभी 450 रुपये मिलना चालू नहीं हुआ, रिबेट नहीं मिल रही। तो आप जो आपने कहा था हर महिला को देंगे 450 रुपये में सिलेंडर, तो हर महिला को तो सिलेंडर मिल नहीं रहा। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान की जनता में मायूसी है, और इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राजस्थान की जनता ने जिस मन से इनको वोट दिया था। प्रेम जी, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राजस्थान में जनता बहुत मायूस है, जनता परेशान है, जनता को ये लगता है। विधानसभा में हार के बाद लोकसभा चुनाव में उभर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल उभर पाएगी, क्योंकि ये आप मानकर चलना कि पूरे देश में भगवान राम के प्रति सबकी आस्था है। हम लोग खुद भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम का भक्त है पूरा देश। लेकिन भगवान राम किसी को ये मौका नहीं देते कि भगवान राम की आड़ में आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूख से हो रही मौतों से ध्यान हटा दें। आपको मुद्दों पर तो चलना ही पड़ेगा। आप भगवान राम का नाम लेते हो तो राम राज्य में कभी भी भूख, गरीबी, बेरोजगारी नहीं होती, धोखा नहीं होता। तो बीजेपी तो कुछ झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ, और पूरे देश में जो आपने वादे किए थे लोगों से, तो वो वादे कब पूरे करोगे? पेट्रोल डीजल सस्ता कब करोगे? राम मंदिर का बात करते हुए आपने जो भारत रत्न अभी आडवाणी जी को बनाया गया, उन पर भी निशाना साधा है कि मूर्तियों के उन्होंने चांदी की वो बना ली। क्या बिल्कुल वास्तविकता है कि जब राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली तो आडवाणी जी ने खुद ने लोकसभा में जवाब दिया था कि उनको जो राम और सीता की मूर्तियां मिली थी बीजेपी के नेताओं को, वो उन्होंने गड़ाकर और सोना चांदी तैयार कर, उन्होंने खुद ने बयान दिया। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के? लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर। पूरे देश में भूख से मौतें हो रही है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के कारण। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार का वादा किया, वो रोजगार मिला नहीं है। बीजेपी अपने मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बार बार नए मुद्दे क्रिएट करती है, लेकिन जिन मुद्दों पर बीजेपी 2014 में 2019 में जीत कर आई, उन मुद्दों पर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। उन मुद्दों पर कांग्रेस जवाब लेगी। खाची साहब, लास्ट सवाल। मोदी सरकार कह रही है कि हमने गरीबी को मिटाया है, जो गरीब लोग थे उनको हमने जोड़ा है ताकि वो भूखे नहीं रहे, आवाज सत्य दी। क्या बात करते हो आप? वो तो जनता के मन की बात कहाँ सुनते हैं? वो तो जनता के जन की बात सुनेंगे तब मन की बात रुकेगी। तो खुद तो सिर्फ खुद के मन की बात कर रहे हैं, जनता के मन की बात सुनो। कितनी सीटें आ जाएगी इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में अभी आपको पता है विधानसभा में हम बराबर सीटों पर आ गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। हम जो हमारी स्थिति लगती है, हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस। कोटा बूंदी में टक्कर रहेगी क्या माने? कोटा बूंदी में तो जीत सकते हैं हम। कोटा बूंदी 4 सीटों पर तो हम जीते हुए हैं। तो देखिए, कुल मिला के चुनाव को अपने बस में करने के प्रयास यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, और लोकसभा चुनाव में रायशुमारी के बाद यह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर और जनता से छलावा करती हुई यहाँ पर नजर आती है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से वापस आएगी और अपना परचम लहराएगी। कोटा बूंदी की सीट पर जीत की बात यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना और मुरारी लाल मीणा द्वारा कही गई है। देखने वाली बात यह है कि प्रत्याशी कौन घोषित होता है और रिजल्ट किसके सिर पर जनता सहरा सजाती है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।